गुनौर थाना क्षेत्र के ग्राम अमरी में कविता की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना उस दिन चकनाचूर हो गया जब दहेज के लोभी लालचियों ने उसके प्यार और भरोसे को तोड़ दिया। कविता के घर वाले अपनी हैसियत से बढ़कर 11 लाख रुपए का इंतजाम कर ब्रजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डीलन पटेल के बेटे आकाश पटेल से उसका रास्ता तय कर चुके थे। उम्मीदों से सजी कविता की आंखों में बस एक ही सपना था, पति के साथ साथ फिरे लेकर ससुराल जाने का और एक नए जीवन की शुरुआत करने का। लेकिन दहेज के लोभी ससुर ने एक एक कर अपनी मांग में बढ़ोतरी करते गए। 11 लाख के अलावा 10 लाख रुपए और 2 तोला सोना भी मांग लिया। दुल्हन पक्ष के शादी के कार्ड छप जाने के बाद फिर से मांग की गई, लेकिन लड़की पक्ष ने जब मना किया तो लड़के पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ तक कि लड़का पक्ष ने ओली भरते समय पांव पराई के नाम पर 5 लाख रुपए पहले से ले चुके और शादी टूटने के बाद वापस देने पर आनाकानी कर रहे हैं। लड़की पक्ष के लोग पुलिस से लेकर कलेक्टर तक परिवार गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शादी के सारे इंतजाम पूरे कर दिए गए थे, मंडप सजा था, मेहमान बुलाए जा चुके थे, मिठाइयाँ बन चुकी थी और कविता के नाजुक हाथों में पिया के नाम की मेहंदी रच चुकी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से ठीक पहले लड़के वालों ने एक और फरमाइश रख दी। 11 लाख रुपए के अलावा 10 लाख रुपए नगद और 2 तोला सोना। कविता के घर वालों ने लाख कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी मांग पूरी करना उनके बस में नहीं था। नतीजा यह हुआ कि बारात आई ही नहीं। सजे धजे मंडप के बीच कविता अकेली बैठी रही, मेहंदी सूख गई। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण स्थोटा का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जिसको लेकर थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, लोहरगांव पंचायत है मेरी, ग्राम अमरी है, पोस्ट भी अमरी लगा था। मैंने एक दूसरे के माध्यम से डीलन पटेल कट्ठा वालों के यहाँ अपनी बच्ची की शादी तय की थी, जिसमें उन्होंने किशोर जी के मंदिर से देखा सुनी की, सब पसंद पूरा डिटेल ले लिया, पढ़ाई लिखाई का। लड़का ने भी देखा, उनकी माँ ने देखा, एक मौसी ने देखा, लड़के के बड़े भाई ने देखा। देखने के बाद सब कुछ उनने पसंद किया। फिर पुनः मुझसे बोले कि आप आइए घर में, अपना जो लेन देन है वो फिक्स हो जाए। हम परिवार रिश्तेदारों के साथ वहाँ गए, उनका भी पूरा परिवार था। दोनों के बीच में 11 लाख में तय हुई शादी और दहेज अलग से था। इसके बाद वो मेरे घर आए, बच्ची की ओली डाली। ओली डालने के बाद मैंने उनसे रिमांड रखा कि अब मैं पैर पड़ने आपके यहाँ लड़के के कितना आऊँ। उन्होंने कहा कि ये सारे कार्यक्रम अपने इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों अपन बार बार खर्च लगाएं, इसलिए मुझको कुछ पैसे की आवश्यकता है तो मुझको पैसा दे दो। मैंने विश्वास की खातिर 5 लाख रुपया उनको दे दिए हैं, जो मेरे भाई चचेरे साथ में थे। इसके बाद मुझको उन्होंने सत्करा पंडित जी से सुधवा के, उनने स्वयं मेरे मोबाइल में सत्करा भेजा है। मैंने मंजूर कर ली। 1 मार्च की थी, फरवरी की बात है जो ये बातें चल रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपको दहेज लेना है ये पन्ना से ही लेंगे। मैंने कहा हाँ। बोले तो आप आ जाओ पन्ना और हम लिखवा दें। हम यहाँ से गए, वो लच्छीपुर में मिल गए हम दोनों। वहाँ बोले कि अभी आपको 10 लाख रुपए या 2 तोला चांदी और देना होगा। मैंने कहा महाराज मेरे इससे अधिक कोई गुंजाइश नहीं है। बोले तो यदि आपके पास देने को नहीं है तो हम आपके यहाँ शादी नहीं कर पाएंगे। कितने लाख मांग लिए फिर 10 लाख रुपए 2 तोला चांदी की रिमांड रखी। तो मतलब 2 तोला टोटल कितना हुआ जी? लगभग 21 लाख से ऊपर होता है। अब जब उन्होंने सत्करा भेजा तो मैंने कार्ड आर्ड छपवा दिए, अपने 10-25 लोगों को निमंत्रण दे दिए। टेंट वगैरह, खाना बनाने वालों का ये सारा खर्च मुझको सहन करना पड़ा। 2 तोला सोना मांगा गया कि 2 तोला चांदी मांगा? नहीं, सोना। 10 लाख रुपए 2 तोला सोना अलग से। अच्छा, फिर उसके बाद आपने शादी के कार्ड छपवाए तो वे बांट दिए? तो आप 10-25 रिश्तेदारों को बांट दिए मैंने क्या कार्ड शादी के जी। इसके बाद जब उन्होंने मना किया तो मैंने अपने समाज को सुनाया, आवेदन दिया। समाज ने सभा रखी 23 फरवरी गुनौर, वहाँ वो आए नहीं। तो इसके बाद मैंने 27/2 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें से
10-5 दिन मैंने देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10-5 दिन के बाद मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद फिर मैंने कलेक्टर साहब को दिया, अभी वहाँ लगभग 2-4 दिन हुए हैं। आश्वासन हर जगह मिलता है मुझको, कार्रवाई आज तक क्या चाहते हैं आप? अब मैं सर चाहता हूँ कि इसमें जो भी दहेज एक्ट के तहत दंड मिलना चाहिए। आपकी बदनामी हुई, मेरी बदनाम तो काफी हुई है, बच्ची ठेस है, मेरे परिवार सब सदमे में है। किसी की आत्महत्या कोई भी कर सकता है इसमें। तो बच्ची कहाँ पर है? बच्ची कैसी उदास में है? अचानक एकदम से अब शादी। सब सदमे में है सर, अब कोई किसी से कोई कहने लायक नहीं है, क्या करूँ इससे ज्यादा। तो क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहता हूँ कि दंड मिलना चाहिए। कैसा दंड? दहेज एक्ट के तहत मुझको कुछ ना कुछ न्याय तो मेरा मान समाज में मेरी मानहानि हुआ, इज्जत को तार-तार कर दिया। इज्जत और सभी चीज की मेरी इज्जत में दाग सवाल है। मेरी ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ क्या है? दंड मिलना चाहिए। आपका नाम? घसोटी पटेल। सर, थाना क्षेत्र गुनौर के अंतर्गत ग्राम अमरी का एक मामला आया है जो दहेज को लेके शादी टूट गई है उसकी। जी, हमारे पास एक ऐसा मामला आया है जिसमें 2 पक्ष हैं, जिसमें लड़की पक्ष का कहना है कि पहले एंगेजमेंट या जो भी है कुछ शर्तों पे पैसों का लेन देन हुआ है, उसके बाद और अधिक दहेज मांगने के इस टाइप का शिकायत है, जिसके कारण जो है वो शादी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस पर जांच की जा रही है। अभी थाना प्रभारी से बात भी हुई है। उसका जांच प्रतिवेदन जैसे ही मेरे पास आएगा उसका अवलोकन करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उसमें मुकदमा कायम करना है या जांच जो भी निष्कर्ष आता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सर 5 लाख रुपए भी लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष को दिए गए हैं, किंतु वापस नहीं किए जा रहे जी, हैं। इसके एक बार इसके जो भी एविडेंस है एक बार उसका अवलोकन कर लिया जाए, एक बार मैं देख लूँ, उसके बाद हम निर्णय कर पाएंगे। सर ऐसे लोगों को क्या सीख मिलना चाहिए? नहीं, ये तो मतलब गलत है। दहेज लेना, दहेज देना, मतलब दहेज के लिए एक्ट बहुत ही क्लियर है। इसमें अगर इसमें तथ्य पाए जाते हैं तो इसमें कार्रवाई होती है।